TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। ऐसे पहले कि वचन सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। एक दिन खड़ा होए
ए अध्याय के पढ़े समझे और ई सोचे विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओहमे देखी दानियल नबी की किताब 8 अध्याय के 13 पद इस तरह से बता रहा बा। सुनी ध्यान से। तब हम एगो पवित्र के बोलत सुननी और दूसर का पवित्र जन से पूछले कि नित्य होम बलि डरावना अपराध के दर्शन अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों के रौदत कतना दिन चलत रही। मित्र, ई जन पवित्र जन हवे जौना के परमेश्वर दूसरा के अपेक्षा अधिक बुद्धिमान बनौले। उनका के हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी कह सकतानी। मित्र, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 8 अध्याय के 14 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बानी। सुन ध्यान से। और ऊ हमरा से कहलन 2300 रात दिन तक ओकरा बाद पवित्र स्थान पुनः प्रतिष्ठित कल जाइ है। मित्र, 2300 दिन के अर्थ के विषय में हमेशा से असहमति रहल बिया। 7th डे एडवेंटिस्ट के कहनाम बा कि 1843 साल के बाद मसीह के दूसरा आगमन हुई। विलियम मिलर उनकर कहनाम बा और उनकर अगुवाई सबके कहनाम बा कि पवित्र स्थान ई धरती है जौन की उनका अहिला पर पवित्र कल जाई। मिलर बहुत ही समझदार आदमी रहन, लेकिन यहाँ पर गलती हो गई। जब केहू कबो ऐसन भविष्यवाणी के देके आवेला तो इतिहास ओकरा के झूठा ठहरा देला, चाहे कुछ भी होखे। यदि हम 2300 दिन के सचमुच वही तरी लिहनी ना जाता, एकर समय 6 से 7 साल के बीच होई। ऐसा लागता कि वो समय अंतियोकस रहे जौना के कि 170 बीसी के लगभग अपना क्रूरता के शुरू कैलन। आखिरी में यहूदी याजक यहूदा मेकाबिमस सीरिया के सेना के भगा दिहले। अशुद्ध होखला के बाद कौना समय मंदिर शुद्ध कइल गइल और फिर समर्पित कइल गइल। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के यरूशलेम में स्थापन पर्व भइल और जाड़ा के ऋतु रहे। ई बहुत ही पवित्र पर्व रहे जौन की अभी भी यहूदी सब के द्वारा याद कइल जाला। ई पर्व नया नियम में वर्जित नहीं थे, काहे कि एकर स्थापन पुराना और नया नियम के बीच के समय में कइल गइल। आगे हमनी के देखे के दर्शन के मतलब के त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो उनमें देखी दानियल नबी की किताब 8 अध्याय के 15 और 16 पद इस तरह से बता रहा बा। फिर ऐसा भइल कि जब हम दानियल दर्शन देख चुकनी और उनका के समझे चाहत रही तो देखा हमरा सामने मनुष्य के समान केहू खड़ा बा और हम उले के पाट सबके बीच में से एगो मनुष्य के आवाज सुननी और वो पुकार के कहलन, हे जिब्राइल, यह मनुष्य के दर्शन के अर्थ समझा द। मित्र, दानियल दर्शन देख के वो समझ के कोशिश करे लगले। उनका के स्वर्गदूत गब्रिएल दिखाई दिहलन। ई पहला बार है जब गब्रिएल के नाम बाइबल में आयल बा। यही अध्याय के 17 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहा बनी। एक पद में एह तरी से लिखल बा, अतः जहाँ हम खड़ा रही वो हमरा किने अइले, हम डरात मुंह के बल गिरनी
पर ऊ हमरा से कहलन, हे मनुष्य के पुत्र, समझ ला कि ई दर्शन अंत के ही दिन के हा मित्र, काहे कि ओकर अर्थ अंत के समय ही हई। ध्यान दही कि ई अंत के समय ही होई, समय के अंत में ना, भविष्यवाणी के पूरा होखला के अंतिम समय, जौना के प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश के समय आवताने। जौना मनुष्य के विषय में बात कहल गुल बिया वो ख्रिस्ट विरोधी है। आई यही लगले 18 पद के पढ़ ले जाओ यही अध्याय के। जब वो बात करत रहले तब हम जमीनी के ओर मुंह कैले गहरा नींद में पड़ गनी, पर ऊ हमरा के छू के सीधा खड़ा कर दिहलन। ध्यान दही कि दानियल के ऊपर ए दर्शन के का प्रभाव पड़ल। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हत। ओमे देखी दानियल नबी की किताब 8 अध्याय के 19 पद के हमरो सामने पढ़े जा रहल बनी। और कहलन, देखा क्रोध भइल, अंतिम काल में होखे वाली बात के हम तोहरा के बतावतानी। ई अंत के निर्धारित समय से संबंधित बा मित्र। दानियल बतावतानी कि अंत के ठहरावल दिन सब में सब पूरा होई। यही अध्याय के 20 पद एह तरी से बता रहल बा, जवन जवन की 2 गो सिंह वाला भेड़ा देखला ओकर अर्थ मादी और फारस के राजा सबसे हबा। हमरा खातिर उनकर स्पष्ट रूप से पहचान गोल बा। ई भेड़ा के सिंह निश्चित रूप से मादी सब और फारसी सब के राजा से संबंधित बा। यही अध्याय के 21 पद, और ओह झाबरा बकरा के अर्थ यूनान के राजा से और ओकर आंख के बीच के बड़ सिंह के अर्थ पहला राजा से बा मित्र। ई शुआर बकरा यूनानी राजा के खातिर आइल बा। उ बड़ सिंह सिकंदर महान के खातिर हा। 22 पद यही अध्याय के एक तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। टूटल सिंह और ओकरा स्थान पर निकल लल 4 गो सिंह 4 गो राजा के दर्शावता, जौन की उनका राज्य में उदित हुई हैं, पर उ उतना प्रकर्मी ना हुई हैं मित्र। जौन शक्ति सिकंदर महान के पास रहे अब यह राजा सब के पास ना रहे। 23 पद, और ओह राज सब के आखिरी दिन में जब अपराधी चरम सीमा पर पहुंची हैं, तब एगो क्रूर और षड्यंत्रकारी राजा ठहरी है मित्र। यहाँ पर ख्रिस्ट विरोधी के बारे में संकेत बा। तो एकरा बारे में समझे, बूझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हो। तो हमें देखी मती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 24 पद इस तरी से बता रहा बा। काहे कि झूठ मसीह और झूठ नबी उठ खड़ा हुई हैं तथा बड़ बड़ चिन्ह और अद्भुत काम करी हैं, यहाँ तक कि यदि संभव होखे त चुनल के भी भरमाती हैं। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिया जाओ। दानियल नबी किताब 8 अध्याय के 24 पद एह तरी से एकरा बारे में साफ साफ वर्णन कर रहल बा। उ बहुते बड़ पराक्रमी हुई हैं, पर अपना पराक्रम से ना, और उ बहुते विनाश करके सफल हुई हैं तथा मनमानी करी हैं, और शुरू वीर सब के तथा पवित्र लोगन की प्रजा के नाश करी हैं मित्र। पवित्र लोग इसराइल के ओर संकेत करता। पवित्र लोग के हमें ये इसराइल के ओर इशारा कर रहल बा। ख्रिस्ट विरोधी के ह ये सब लोग के बध करवाई, जौना के विश्वास कईल मुश्किल होई। उ हिटलर के तरी बुरा होई मित्र। तो एकरा बारे में जाने, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हो। तो ओमे देखी प्रकाशित वाक्य की किताब 13 अध्याय के
7 पद एह तरी से बता रहल बा, उनका पवित्र लोगन के साथ युद्ध करे और ओह पर विजयी पावे के अधिकार दिहल गइल। मित्र, आई फिर पढ़ लिहल जाओ दानियल नबी की किताब 8 अध्याय के 25 पद एह तरी से बताता, उनका चतुराई के कारण उनका हाथ के अधीन छल फूली फूली, उ घमंड से फूल के अनेक लोगन के नाश करी हैं। जौन शांति से रहलन उ शासक के भी विरोध करी हैं, पर उ बिना कोनो आदमी के हाथ लगौले तुरल जाई। मित्र, अंतियोकुस रहन, लेकिन ई राजा जौन की आवत रहन उ कुछ धुंधला सा रहन। पहिलका उनका चतुराई के कारण उनकर छल सफल हुई। प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 17 पद एह तरी से बता रहल बा, और उ ई प्रबंध कैलन की जेकरा किने ओह पशु के नाम या उनकर नाम के संख्या के छाप होके ओकरा के छोड़ और कोनो आदमी लेन देन ना कर सके। मित्र, उस संसार के आर्थिक स्थिति के अपन अधीनता में ले ली है। दूसर कहा वो अपना दिल में अपना आप के महिमा करी। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। ओकरा के एगो ऐसन मुंह दिहल गइल जौना से कि उ अहंकार पूर्ण और यह निंदक शब्द बोले तथा उनका के 42 महीना तक काम करे के अधिकार दिहल गइल। ख्रिस्ट विरोधी के जिंदगी में नम्रता नाम के कोनो चीज ना हुई। उ शैतान के तरी घमंड से भरल हुई। तीसर कहा उ बहुते लोगन के नाश करी। उ मेमना के तरी आई हैं, लेकिन शेर के तरी बहरी जाइ हैं। प्रकाशित वाक्य किताब 6 अध्याय के अनुसार उ उजर घोड़ा पर सवार हुई हैं। देखी उ झूठ आदमी के फैलावे वाला हा। चौथ कहा उ हाकिम के विरुद्ध खड़ा हुई हैं। उ प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध युद्ध करी। प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय में यह पशु के विषय में चिन्ह दिहल गइल बा। त एकरा बारे में और जाने बुझे समझे सोचे विचारे खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी दानियल नबी की किताब 8 अध्याय के 26 और 27 पद एह तरी से बता रहल बा। रात और दिन सबके जवन दर्शन तोरा के बतावल गइल उ सच है, पर तू वो दर्शन के गुप्त रख, काहे कि वो बहुत दिन के बाद होखे वाला बात है। तब हम दानियल बहुते थाक के कर दिन तक बीमार पड़ल रहन। एकरा बाद उठ के हम राजा द्वारा सौंपल गइनी कार्य करे लगनी, पर हम ओ दर्शन के कारण बेचैन रहन और ओकर अर्थ समझे वाला केहू ना रहे। पहले भी दानियल दुविधा में रहन और अभी भी दुविधा में बहन। परमेश्वर अपना कार्यक्रम के इस्राएल के सब के साथ कैसे सकताणे, लेकिन वो अपन कार्यक्रम चर्च के द्वारा आज के दिन में पूरा करवावताणे। एगो दिन आई कि कलिसिया उठा लिहल जाई और परमेश्वर अपन कार्यक्रम और उद्देश्य के पूरा करी हैं। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह आई हैं और राउर और हमार न्याय हुई। हमने के जौन जौन कार्य जौन जौन काम इस संसार में कर रहल बनी जा या कैले बनी जा ओकर सब के लेखा जोखा हुई। प्रभु यीशु मसीह सोना के तराजू लेके आई हैं और एना चीज चांदी के तौली है। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी सब काम
जौन रुआ प्रभु परमेश्वर के विरोध में कर रहल बानी छोड़ दही और ये प्रभु के संगति में आई। काहे कि प्रभु महान प्रभु हमें उनका से बढ़ के केहू ना हो कि रुआ केहू के स्तुति प्रशंसा करी, ओकर बड़ाई करी, ओकर महिमा करी। हाँ मित्र, प्रभु यीशु मसीह महान हमें, उ दया के सागर हमें रुआ और हमरा से प्रेम करेले। यही प्रेम के चलते हमनी के पाप के खातिर ओ कलवरी के क्रूस पर आपन प्राण दे दिले। केहू वो खातिर केहू प्राण नहीं खे दे सकत, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमनी के पाप के खातिर, हमनी के बचावे के खातिर आपन प्राण दे दिले। कतना महान उनकर प्रेम बा। प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दी। उहे मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें उनका से बढ़ के केहू नहीं के कि रुआ ओकर स्तुति करी, ओकर प्रशंसा करी। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु हमें उनके स्तुति करी, उनके प्रशंसा करी। प्रभु यीशु मसीह कहले आपन मुंह पसार हम ओकरा के भर देब। रुआ प्रभु से मांगी, प्रभु रुआ के हर एगो चीज से माला माल कर दिए। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देसु। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।